तो बजट यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल हमने जनता से पूछा, अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार को आप आंकते कैसे हैं? क्या उनके कामकाज से आप खुश हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत अच्छा कहने वाले जो 54% थे, दोनों पर ही आप नजर डालिए। 54% ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का जो काम है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं 11% औसत मानते हैं, ये दूसरा आंकड़ा है। लेकिन इधर है वो 28% जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार के काम को खराब आंकता है। जो अगला सवाल हमने अर्थव्यवस्था को लेकर जनता से पूछा है वो अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 54+11 सुधांशु जी करेंगे, जो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे सामने होंगे आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब वो सवाल कि अर्थव्यवस्था को संभालने में ज्यादा असरदार कौन, जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए 51% लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं 51% लोगों ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को ज्यादा काबिल समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। 51% लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। वहीं आज जबकि लगातार बन रही है मोदी की सरकार, फिर भी 36% लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानते हैं कि मनमोहन सिंह ज्यादा असरदार हो सकते हैं अर्थव्यवस्था को भारत की संभालने में। तो ये एक आंकड़ा और उसका जो फर्क है आप देख रहे हैं। जो अगला सवाल हमने जनता से देश का मिजाज मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पूछा है, बोर्ड सामने रख रहे हैं। अगले 6 महीनों में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उसमें सुधार हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वो आगे और बेहतर हो सकता है? तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं सुधार हो सकता है, ये कहने वाले 31% हैं। यानी सरकार पर उन्हें भरोसा है, वो मानते हैं कोविड से हम निकल रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, 31%। और फिर ये 28% है, 28% लोग कह रहे हैं कि हम कोई बदलाव होता हुआ नहीं देख रहे हैं। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, ठीक जितने कह रहे हैं सुधार होगा उतने ही कह रहे हैं खराब होगा। खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं 31% यानी 31%। और वहीं पर कह नहीं सकते जो लोग हमें समझ नहीं आ रहा बेहतर होगा खराब होगा अभी नहीं कह सकते, ये कहने वाले 9% लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगले 6 महीने में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं, इस सवाल का जवाब में 31% कह रहे हैं सुधार, 31% कह रहे हैं और खराब होने की आशंका। यानी बीचों बीच का मामला यहाँ दिख रहा है। क्या आपकी इनकम या सैलरी में इजाफा होगा? अपने निजी तौर पर लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा है। तो सुधार हो सकता है, 25% आशावान लोग कह रहे हैं कि सुधार हो सकता है, बदलाव नहीं होगा, ये 37% कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए खराब होने की आशंका 29% को है। यानी जितने लोग ये मान रहे हैं कि सुधार होगा 25%, उससे कहीं ज्यादा 29% कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सैलरी हमारे इनकम में इजाफा नहीं होगा और वो खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं 9% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये 9% का आंकड़ा अटक गया है, जो ऐसे प्रेडिक्शन को लेकर कि आने वाले वक्त में क्या होगा उस पर अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहते हैं। ये अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो लोगों की आमदनी है अगर पिछले साल से उसको कंपेयर किया जाए तब आंकड़े क्या कहते हैं, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये नंबर्स जगह आप देखेंगे तो एक ट्रेंड, रोजमर्रा खर्चों की जो पिछले साल से तुलना अगर की जाए तो फिर वो कहां पर देखते हैं उस खर्च को, क्योंकि सवाल ये लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है। तो आइए वो आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं। रोजमर्रा खर्चों के पिछले साल से तुलना जब आप करें तो जनवरी 2022 में 67% अगर था तो अगस्त 2022 में ये नीचे गिरा, 63% हुआ और उसके बाद अब 59%, 59% हो गया है। अब जो खर्चे बढ़े पर काबू में रहे, ये 24% रहा उनके लिए जनवरी 22 में, लेकिन 27 हो गया, वो बढ़ गया अगस्त में, फिर वो 1% और बढ़ जाता है जनवरी में। और ये जो खर्चे कम हुए हैं कहने वाले हैं वो आप देख रहे हैं 7% है, 9%, 11% और कह नहीं सकते वाले 1% से 2% के बीच में दिख रहे हैं। तो देखा आपने, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर कई सारे सवाल। और अब आइए इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं वहीं पर।
तो आइए बातचीत करते हैं कि देश का मिजाज अर्थव्यवस्था को लेकर बजट के पहले क्या कह रहा है। जो आंकड़े हमने अभी आपको बताए हैं, एक बार फिर से जल्दी से आपको बताते हैं। जो बड़ी बात इसमें उभर कर आ रही है वो साफ है कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार के कामकाज से लगभग आधी से ज्यादा आबादी 54%, 54% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा मानते हैं। एवरेज मानने वाले 11% हैं, वहीं खराब मानने वाले 28% लोग हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के मुद्दे में ज्यादा असरदार कौन? जब ये सवाल हमने पूछा था तो मनमोहन सिंह को 36% मानते थे, वहीं 51% लोग। और याद रखिए, मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में उनकी छवि, यहां पर प्रधानमंत्री, दोनों का आप कंपैरिजन करें तो 36%। मौजूदा सरकार के बार बार जीतने के बावजूद 36% लोग मनमोहन सिंह को अभी भी अर्थव्यवस्था संभालने में कारगर मानते हैं, ज्यादा असरदार मानते हैं। वहीं 51% लोग नरेंद्र मोदी के लिए थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी राज में आर्थिक स्तर में बदलाव आया है, सुधार हुआ है कहने वाले 33% है, कोई बदलाव नहीं हुआ है कहने वाले 28% है, वहीं खराब हुआ कहने वाले 35% लोग हैं। इसी के साथ अगले 6 महीनों में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? सुधार हो सकता है 31% कह रहे हैं, आशावान है, कोई बदलाव नहीं होगा 28%, खराब होने की आशंका, नकारात्मक जो लोगों का रुख है कि नहीं अब खराब होने की आशंका है और बिगड़ सकती है देश की अर्थव्यवस्था, 31% लोग ये मानते हैं कि उनके मन में ये आशंका है। वहीं कह नहीं सकते, इस पर कोई नई राय दे रहे हैं 9% लोग। क्या आपकी इनकम या सैलरी में इजाफा होगा? सुधार हो सकता है 25% आशावान लोग, कोई बदलाव नहीं होगा 37% जैसा है वैसे ही चलेगा। वहीं खराब होने की आशंका 29% लोग, 29% मान रहे हैं, कह नहीं सकते, यहां पर भी 9%। और जो आखिरी आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो बताते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोजमर्रा के खर्चों की पिछले साल से कैसे आप तुलना करेंगे? जब ये हमने लोगों से बातचीत की तब उन्होंने अगस्त 2000, आप देखिए 22, जनवरी 2022, अगस्त 2022 और उसके बाद जनवरी आते आते 23 में उन्होंने क्या कहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो मुश्किलें बनी हैं, ये 59% लोग मौजूदा दौर में मान रहे हैं।